नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक लोक कथा पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है चतुराई। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। अकाल के कारण उसके खेत में कोई पैदावार न हुई। किसान बहुत दुखी हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे राज्य का राजा जो है वो बहुत दयालु है, तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए। किसान अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और वो राजा के दरबार में पहुंचता है। दरबार में पहुंचकर किसान कहता है, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज दुहाई है, दुहाई है। राजा पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो। किसान कहता है, महाराज अकाल के कारण मेरे खेत में कोई पैदावार न हुई, हे अन्नदाता मेरी मदद करो। राजा बहुत दयालु था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। किसान ने कहा, महाराज मुझे 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं 5 वर्ष के बाद आपकी स्वर्ण मुद्राएं आपको लौटा दूंगा। किसान की बात सुनकर राजा ने अपने कोषागार से कहा कि तुम किसान को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कोषागार ने राजा को 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दी और राजा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं किसान को दे दी। 5 वर्ष बीत गए पर किसान कभी वापस नहीं लौटा। राजा ने अपने सेनापति, द्वारपाल, मंत्री सबको किसान के घर पर भेजा, परंतु वे किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौट आते। राजा ने अपने सेनापति, मंत्री और द्वारपाल से कहा कि तुम किसान के पास स्वर्ण मुद्रा लेने गए, उसका क्या हुआ। तभी द्वारपाल, मंत्री और सेनापति तीनों ने राजा से कहा कि हे राजन, जब भी हम किसान के घर पर स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं तो घर पर कोई नहीं होता, केवल एक किसान की बेटी है जो कुछ ऊट पटांग बातें करती है, इसीलिए हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। यह सुनकर राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वो स्वयं ही किसान के घर जाएगा। राजा किसान के घर पहुंचता है तो राजा देखता है किसान की झोपड़ी के बाहर एक युवती बैठी है। राजा ने उससे पूछा कि पुत्री, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। लड़की ने कहा, महाराज मेरे पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ये सुनकर अचंभित हो गया। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। लड़की बोली कि महाराज मेरा भाई तो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। राजा उस लड़की की बातों को सुनकर सोचने लगा कि ये किस तरह मुझे भ्रमित कर रही है, इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। राजा ने उस लड़की से फिर पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी माताजी कहाँ हैं। लड़की बोली, महाराज मेरी माँ तो 1 के 2 करने गई है। राजा गुस्से में भर गया। राजा ने गुस्से में कहा कि तुम क्या कर रही हो। लड़की हंसकर बोली कि महाराज मैं घर बैठी संसार के रहस्य को देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की किसी भी बात का सीधा जवाब न देगी, इसलिए राजा ने उस लड़की की बातों का मतलब समझने के लिए उसे बेहद प्यार से समझाया। राजा बहुत विनम्र होकर और बेहद लाड़ प्यार से राजा ने लड़की से बात की। राजा ने कहा, बेटी तुम्हारी इन अटपटी बातों का मतलब मैं तो नहीं समझ पाया, कृपया मुझे सीधे सीधे बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। लड़की मुस्कुराकर बोली कि आप राजा होकर भी किसान की बेटी की बातों को न समझे, मुझे बेहद आश्चर्य है। लड़की ने कहा कि महाराज यदि मैं अपनी बातों का अर्थ समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे। राजा ने हंसकर कहा कि जो तुम मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। लड़की ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी तीनों बातों को आपको समझा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे पिता का कर्ज माफ करना पड़ेगा। राजा ने हंसकर कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। लड़की ने कहा, हे राजन, मेरी बातों का अर्थ समझने के लिए आपको कल आना होगा। राजा निराश होकर खाली हाथ लौट गया।
अगले दिन राजा फिर आया तो राजा ने देखा कि किसान की झोपड़ी के आगे किसान भी बैठा है और उसकी पत्नी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है और वही लड़की बैठी है। राजा को देखकर उस लड़की ने कहा, महाराज आपको अपना वचन तो याद है? राजा बोले कि हाँ, मुझे अपना वचन याद है कि तुम्हारी बातों का सीधा अर्थ समझने के लिए मुझे तुम्हारे पिता का कर्ज माफ करना होगा। लड़की हंसकर बोलती है, महाराज आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका बेहद साधारण अर्थ है। स्वर्ग का देवता इंद्र है और उसे ही बारिश का देवता माना जाता है। इंद्र के कोप के कारण अतिवृष्टि हो रही है, वर्षा का पानी ठहर नहीं पा रहा है। इसीलिए मेरे पिताजी झोपड़ी की छान को ठीक कर रहे हैं और वो झोपड़ी की छान पर हैं। दूसरी बात यह थी कि मेरा भैया बेमतलब का झगड़ा करने गया है, अर्थात वो रेंगनी के कांटे काटने गया है। रेंगनी का कांटा जो भी व्यक्ति काटता है उसके शरीर में कांटे स्वतः ही गड़ जाते हैं, खरोंचे आ जाती हैं और उससे व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो किसी से झगड़ा करके आया है। लड़की ने फिर राजन से कहा कि राजन, मैंने तीसरा जवाब आपको ये दिया था कि मेरी माँ एक के दो करने गई है, अर्थात अरहर की दाल को जब जतले से पीसा जाता है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी माँ एक के दो करने गई है। रही मेरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मैं संसार के रहस्य को देख रही हूँ। महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप मेरे घर आए थे तो मैं चावल पका रही थी। जैसे चावल के एक दाने को टटोलकर यह अनुमान लग जाता है कि सारे दाने पक गए हैं, इसी तरह संसार के एक व्यक्ति के बुढ़ापा और मृत्यु को देखकर हम व्यक्ति समझ जाते हैं कि संसार में जो भी आया है वो नश्वर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं संसार के रहस्य को समझ रही हूँ। राजा लड़की की चतुराई भरी बातों को सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारकर उस लड़की को दे दी और राजा ने किसान से कहा कि तुम्हारी बेटी की चतुराई के कारण आज तुम मेरे कर्जे से मुक्त हो गए हो। और राजा आशीर्वाद देकर अपने महल की ओर लौट जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें। थैंक यू।